दूसरे महादेव हैं जो महाकाल वन के ही एक अंग है, जो महाकाल वन में ही विराजमान रहते हैं। उन्हें कहते हैं महाराज कि वो सदा महाकाल वन में ही निवास करते हैं। कौन है? कहा महाराज इन महादेव को कहते हैं इंद्रधुम्नेश्वर महादेव। इंद्रधुम्नेश्वर महादेव की प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में एक इंद्रधुम्न नामक राजा था। इंद्रधुम्न नामक राजा था। राजा ने घोर तपस्या की, बहुत पुण्य संचित किया और कई पुण्य संचित करने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जब उसने स्वर्ग प्राप्त किया तो समय गुजरता गया और जब उसके पुण्य समाप्त हो गए तो उसे स्वर्ग से भी धकेल दिया गया। जब उसे स्वर्ग से धक्का मारकर पृथ्वी पर धकेल दिया गया तो राजा भटकता हुआ विचार करने लगा कि क्या किया जाए। तब उसने विचार किया कि हिमालय पर जाकर तपस्या की जाए। जब वो हिमालय के लिए चला तो उसे हिमालय के सन्निकट मार्कंडेय मुनि मिले और मार्कंडेय ऋषि के सन्निकट जाकर उनसे पूछा कि महाराज आप परम तपस्वी हैं, आप मुझे मेरी कल्याण का मार्ग बताइए कि मुझे पुनः पुण्य संचित करना है, मैं पुण्यवान कैसे बनूं, मुझे पुनः स्वर्ग की प्राप्ति स्थिरता कैसे प्राप्त हो। तो मार्कंडेय मुनि ने कहा कि महाराज आप महाकाल वन में जाइए और वहां जाकर कालेश्वर लिंग है, कालेश्वर लिंग है, उनके वाम भाग में एक लिंग है। आप उस लिंग की जाकर पूजन कीजिए, अर्चन कीजिए और जैसे ही आप ये करेंगे महाराज आपकी कीर्ति स्थिर हो जाएगी। तो महाराज जब ये बात कही तो आज इंद्रधुम्न नामक राजा गए हैं और बड़ा अद्भुत वर्णन आता है कि काले कालेश्वर देवश समीपे वाम भागतः लिंगम पापहरं तत्रः समाराधया यत्नतः। जब ये बात कही तो आज इंद्रधुम्न नामक राजा महाकाल वन में गए। उन्होंने जाकर उस लिंग की पूजा की, तपस्या की। तो उसके प्रभाव से, उसके पूजन के प्रभाव से इंद्रधुम्न नामक राजा पुनः स्वर्ग में जाकर स्थिर रूप से विराजमान हुए और सभी देवता प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और राजा को वरदान दिया कि राजन इस लिंग का नाम आज से तुम्हारे नाम से होगा। इंद्रधुम्नेश्वर महादेव के नाम से इस लिंग का नाम होगा और ये लिंग तुम्हारे नाम से पूजा जाएगा। जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन इस लिंग की पूजा करते हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। और जिस किसी भक्त को अगर अक्षय कीर्ति प्रदान चाहिए, अक्षय कीर्ति अगर चाहिए, किसी का धन स्थिर ना रहता हो, कई प्रकार की समस्या हो, जीवन में स्थिरता ना होती हो, मानसिक स्थिरता, मन की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता, धन की स्थिरता, तो उसे चतुर्दशी के दिन शिप्रा में स्नान करने के बाद इंद्रधुम्नेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए, जिससे
अक्षय कीर्ति प्रदान होती है। और महान कालेश्वर भगवान की जय, इंद्रधुम्नेश्वर महादेव की जय।